सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि परमेश्वर आप सबका भला करे। आपकी समझदारी को खोलते हुए, आपकी समझदारी, बुद्धिमानी, ताकि आप प्रत्येक हो उसके पास जानकारी, एक सोच आध्यात्मिक, एक सोच समझदारी, एक विश्वास को तर्क शक्ति कि विश्वास जो संयम देता है, ताकि तब आप कर सकें, जान सकें, करना चुनाव एक सही, ताकि अपनी ज़िंदगी के लिए और उसके अच्छे फल आप प्राप्त कर सकें। देखिए, हमने कल बोला था कि जब परमेश्वर ने यहोशू को बोला, यहोशू अब आप मूसा की जगह पर हो तो आप जाओगे और सब कुछ मूसा ने, मेरे सेवक ने जो कहा है, जो आपको बोला है, वो करोगे उसके अनुसार, कि जो उसने कहा है आपको करने के लिए कीजिए, कीजिए उसको आज्ञा का पालन कीजिए, उसके आज्ञा का पालन कीजिए कि जो मेरे सेवक ने, कि उससे दाएं या बाएं ना जा, कि यहाँ पर ये देखिए, ये इस प्रकार कि मैंने बाईं ओर में मुड़ गया, अब मैं दाईं ओर मुड़ गया। केवल इस नहीं में ही वो काफ़ी है कि एक व्यक्ति गिर जाए लालचों में, और या वो भटक जाए दाईं ओर या बाईं ओर झुक जाए। केवल एक छोटा सा झुकाव काफ़ी है कि हम भटक जाएं विश्वास से, हम अपने विश्वास को भटका लें। कि विश्वास जो है लेखक का, रचनाहार का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का, तो ना लाभ है उसका रिस्क लेना, लाभ नहीं है रिस्क लेना कि इस टेस्ट करने की, ना मैं देखूंगा, नहीं, मत कीजिए इसको, क्योंकि आप गिरोगे और आप उसके परिणाम झेलोगे कि जो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप झेलें। तो मेरे दोस्त, अब यहाँ पर समझदार हूँ और अपने विश्वास को संतुलन के साथ इस्तेमाल करें। विश्वास संतुलित होता है, एक विश्वास परमेश्वर के शब्दों पर स्थापित, ना दाईं ना बाईं ओर भटकते हुए। तो हम आज देखेंगे, आप जानते हैं कि हम दनियाल का इस रविवार को हम शुरू करेंगे। यहाँ रविवार को जो इस दनियाल के पास में हम लोगों के लिए रख रहे हैं एक एग्ज़ाम कि अपने बारे में कुछ परीक्षाएं, मगर हमेशा बाइबल को देखते हुए, परमेश्वर के शब्दों को पढ़ते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, अब उन विचारों को, ताकि आप कर सकें, ताकि आप आइडिया ग्रहण कर सकें कि क्या है आप परमेश्वर के सामने और संसार के सामने। बाइबल एक शीशा है, दर्पण, कि जो दिखाता है हमारी ज़िंदगी को कि हम सही रास्ते पर हैं या गलत पर, यदि हम झुके हुए हैं बुराई की ओर या अच्छे की ओर। तो यहाँ इस उपवास में 20 दिन के दौरान लोग जो चाहते हैं करना, जो दिलचस्प हैं, जो अपनी ज़िंदगी को, अपने आत्मा को बचाना चाहते हैं, जो दिलचस्प हैं, कि जिनके अंदर जीवित आत्मा की प्यास है, जो थक चुके हैं सुनने के, परमेश्वर के बारे में सुनकर मगर नहीं जानते। तो इस प्रकार के लोग, वो दूसरों के हाथों में रहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे हाथों में रहो,
कि शापित है वह व्यक्ति कि जो मेरे हाथों में रहेगा किसी प्रकार से। मैं चाहता हूं कि आप अपने खुद के हाथों से खाएं, अपने खुद के विश्वास से, आपके खुद के मुंह से पिए जीवित पानी के झरने से, कि जो प्रभु यीशु देते हैं, जिनके पास प्यास है और भूख है न्याय की। तो इन 21 दिनों तक कि जो चाहते हैं, जो दिलचस्प हैं, दो देखते हैं कि हाँ मैं दिलचस्प हूँ, कि मायने नहीं रखते आप यूनिवर्सल चर्च के हो या नहीं हो। आप कोई भी चर्च के हो सकते हो, किसी भी धर्म के हो सकते हो, किसी भी चीज़ के मायने नहीं रखता। आप किसी भी टीम के हो सकते हो। केवल कि आप क्या करोगे, वो आप डुबोगे अपने विचारों को परमेश्वर के शब्दों में, ना केवल आप उनके वादों की ओर देखते हो कि धन्य होने के, आशीष प्राप्त करने के वादे, मगर उन वादे, वो गठबंधन कि जो आप परमेश्वर के साथ करते हो, जो ऑब्जर्व करते हो उनके शब्दों में, उनके नियमों में, उनके उनके विधियों में, उनके व्यवहारों में, उनके चरित्र में, तो आप देखोगे देखोगे कन्फर्म करोगे कि मेडिटेशन परमेश्वर के शब्दों पर रखते हुए आप तब ऑब्जर्व करोगे कि वह जो आपके लाभ होगा, जो आपकी जिंदगी को आशीष देगा। क्योंकि आप जानते हो कि परमेश्वर का आशीष निर्भर करता है हम प्रत्येक पर, क्योंकि वो देते हैं आशीष को सबके लिए। अब सब वो अपने इस हाथ की अपने हाथ को नहीं बढ़ाते, वो सब विश्वास नहीं करते जो नहीं करना चाहते, तो हमको नहीं कुछ कर सकते। कल्पना कीजिए कि आप आपके दरवाजे पर भिखारी आए, कि अब आपके दरवाजे को खटखटाए, बोलेगा हाँ मैं भूख से हूँ, मुझे दें कुछ खाने का। आप जाएं उसकी ओर, वो बढ़ाएं इस खाने की प्लेट को उनकी ओर, और वह प्लेट ले खाने की, और वहाँ पर है लेकर जाने के लिए घर पर, मगर वो लेकर नहीं जाता मुंह तक, मुंह तक लेकर नहीं जाता। मगर मैं पूछता हूँ, वो अपनी भूख को मिटाएगा? किसी प्रकार से नहीं। उसको खाने की ज़रूरत है। इसी प्रकार है विश्वास। परमेश्वर हमें विश्वास देते हैं ताकि हम व्यवहार को, समझदार को कर सकें, तर्क संगत को स्थापित, इस विश्वास को, इस भरोसे को परमेश्वर के शब्दों पर और आज्ञा का पालन करते हुए। और यदि हम आज्ञा का पालन ना करें तो कोई लाभ नहीं है कि हम परमेश्वर के शब्दों को जानें। कोई लाभ नहीं है कि आप पूरी बाइबल को जानें यदि उसका अभ्यास आप ना करें, यदि आप उसका पालन ना करें। तो इस 21 दिनों के दौरान दुनिया के उपवास में हम यहाँ होंगे अपने आप को डुबोते हुए इस पवित्र आत्मा के समंदर में, कि जो है परमेश्वर के शब्द। और जब हम ये करेंगे, हम होंगे सुरक्षित करते हुए कि जो सबसे ज़्यादा बेशकीमती है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, सबसे बेशकीमती, कि जो है हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में। ये है मोक्ष हमारी हृदय की, हमारी मन की, आत्मा की। देखिए यहाँ पर आप जानते हो कि हृदय की जो आपके पास है, ये एक इस प्रकार है कि आपके पास अधिकार हैं कि आप जो चाहते हो उसमें उसके साथ करना, क्योंकि आप उसके मालिक हो। आप अपने हृदय को लेते हो, इस संसार में रखते हो, और आप हारते हो। यही हो रहा है बहुत बार। यदि आप अपने हृदय को लेते हो और वेदी पर समर्पित करते हो हृदय को, ये हृदय कि जो आपका नंबर 1 दुश्मन है, आपको धोखा देता है, जो आपको महसूस कराता है कि जो आपको नहीं करने की जरूरत है, ताकि आप ना लालचाएं। तो यह हृदय, जब आप होते हो इस प्रकार कि आप रिस्क में चल रहे होते हो जिंदगी के, तो आपको क्या करने की जरूरत है? इस हृदय को लें और समर्पित करें वेदी पर, ताकि कि आप एक नए हृदय को ग्रहण करें जो परमेश्वर देना चाहते हैं। केवल वो उनको देते हैं कि जो पुराने को समर्पित करते हो। नहीं, पुराना नहीं करते तो वो कुछ नहीं करेंगे, उसी प्रकार जारी रहेंगे, उम्मीद करते हुए अवसर की ग्रहण करने की हृदय को। ठीक, तो ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ।
हमारे पास है कहानी लिया की और रिबेका, बहुत खूबसूरत राहेल की, कि जो हमारी ज़िंदगी में अप्लाई होती है आज भी। आज के दिन में हम जानते हैं कि लिया एक बहुत बड़ा आशीष उसे प्राप्त हुआ, वो बहुत पुत्र हुए, यहाँ तक कि 7 बच्चे उसके हुए। अंतिम अंतिम पुत्री, बल्कि जो जो उसकी बच्ची थी दीना। और वचन यहाँ पर इस पर बोलता है, आप मुझे उत्पत्ति की पुस्तक में देख सकते हो, अध्याय 34, कि गई वह गई दीना बाहर गई, कि जो याकूब से उत्पन्न हुई एक दिन लिया की बेटी दीना उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। वो बहुत मजबूत है ये देखने पर कि क्या है बिशप इसमें क्या है, कि है सब कुछ है इसमें, हर एक से लेने को। दीना कहाँ थी? रह रही थी अपने माता पिता के साथ, अपनी भाई बहन के साथ, उस कैंप में, एक रेगिस्तान में। मगर वह गई उस कैंप से, ताकि देख सके उस देश की लड़कियों को। कि दूसरे शब्दों में वो अपने तंबू से निकलकर शहर में गई, कि वो क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा, उसे वो चाहती थी देखना शहर को। तो उसने शहर में प्रवेश किया, और शहर में एक मनुष्य, उसने उसे पसंद किया और उसको कुकर्म करके भ्रष्ट कर दिया। और तब नरक आया लिया की जिंदगी में, उसके परिवार में, और शहर की जिसमें वो प्रवेश किया उसने, उसके कारण, उसके इस जिज्ञासा के कारण शापित वह बहुत सारों लोगों को मौत के मुंह तक लेकर गई। क्योंकि वो जो जो मालिक था, बॉस, जो बोलते हुए कि जो उस धरती का मालिक, उस शहर का मालिक जो था, वो नेगोशिएट करना चाहा। उसने कोशिश की एक शादी लिया की अपने बेटे के साथ, कि उसका बेटा उसे बहुत पसंद करता था। मगर क्या हुआ, जो लिया के भाई थे, उन्होंने ऐसा लगा कि ये शर्मसार परिस्थिति उन्होंने महसूस की। तो उन्होंने वह ज़रूरत के अनुसार वो उन्होंने किया कि आप वो अपना जो सर्कमसिजन होता है कि आपको करना पड़ेगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया उसको। सब ने अपने आप को खतना करवा लिया, कि जब वो दर्द के, सबसे ज़्यादा दर्द उन्हें हो रहा था उस वक्त खतने के कारण, वो दुख झेल रहे थे। तो वो वहाँ पर याकूब के बच्चे थे, और उन्होंने सब को मार दिया। याकूब के बच्चों ने अपनी बहन के कारण सब उस शहर के आदमी मारे गए। क्यों? क्योंकि लिया नहीं, दीना दीना उसकी बेटी, लिया की बेटी, वह एक गई देखने के लिए वहां पुत्रियों को, लड़कियों को, उस शहर की। तो क्या है मतलब इसका हमारे लिए? जब आप होते हो, ऑब्जर्व करते हुए, अपने विश्वास को बचाते हुए, अपने विश्वास के अनुसार, आप दूसरों को देखते हुए नहीं रहते। आप नहीं चाहते बाहर निकलना, बाहर अपने अपने घर से बाहर, अपने अपनी आध्यात्मिक राज्य में नहीं निकलना चाहते संसार में जाने के लिए। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति, कि आप मेरे साथ अगर सोचें, जब एक व्यक्ति निकलता है शॉपिंग के लिए, आप शॉपिंग जाते हो, एक शॉपिंग मॉल जहां सब कुछ आकर्षण होता है देखने के लिए, कि आप जो खरीदना चाहते हो, जो आप चाहते हो, जो संभव है खरीदना, आप वहां पर पाते हो। वो बहुत सारे, बहुत प्रकाश, बहुत लाइट वहां होती है, बहुत बहुत प्रकाश वहां होता है। ये लोगों की आंखों को बहकाने के लिए होता है, कि ताकि उनकी, लोगों की आंखें लालच की ओर, कि वो चाहते हैं उस प्रकाश को ग्रहण करना। वो लोग यहाँ तक कि वो क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं
पे करने की उनकी कीमत नहीं, वो अपने हृदय को आवाज को देते हैं, लालचों में वो गिर जाते हैं, और तब वो अपने ऋण में होते हुए भी वो एक नरक को जीते हैं अपने ऋण के साथ, दूसरी समस्याओं के साथ साथ। इसी प्रकार शहर भी है। शहर वो बनाए गए थे बुराई के द्वारा, बुराई के द्वारा। देख लीजिए आप कि जब जो शुरू के मनुष्य थे, जो उदाहरण के तौर पर कि जो आदमी जिन्होंने शहर को बनाया, वो शहर उन्होंने एक टावर बनाया, बाबेल की मीनार, और वो सबको एक करना चाहते थे वहाँ उस मीनार में, ताकि वे माने जा सकें, सम्मानित महिमान्वित हो सकें। और वहाँ पर परमेश्वर उतरे और नष्ट किया उस मीनार को, और उनकी भाषाओं को मिक्स कर दिया ताकि वो एक भाषा ना रख सकें, इत्यादि इत्यादि। मगर तथ्य ये है इस प्रकार कि जो शहर जो वो फोकस करते हैं कि जिसका लाभ नहीं है, एक वो अच्छी चीज़ होती है और वो चीज़ें वहाँ होती हैं जो बुरी हैं। आप शहर में पाते हो अच्छे प्रोफेशनल, अच्छे डॉक्टर, अच्छे डेंटिस्ट, अच्छे इंजीनियर, इत्यादि इत्यादि, मगर शहर में आप प्रोस्टिट्यूशन पाते हो, आप पाते हो मोटेल, और सब कुछ जो लोगों को पापों की ओर लेकर जाता है। तो शहर जो ले भरी रखती है सबके अटेंशन को, सब चाहते हैं शहर में जाना, और वो चाहते हैं शहर में घूमना, ताकि देखने के लिए, ताकि वो खरीद सकें, अपने बुझा सके अपनी भूख को, अपनी आंखों की, अपने लालचों के प्यास को। और तब है बहुत सारे लोग जो लोगों को जानते हुए, शहर के लोगों को, शारीरिक लोगों को जानते हुए, और ख़त्म होते हैं उन लोगों के साथ उस गलत निर्णय में पड़कर। जब एक व्यक्ति जीता है इस प्रकार में, जो अकेले में, जो अंदर होते हैं, मगर वो अपने परिवार में होता है, और अपने घर में अपने परिवार के साथ जब वो अपने वहाँ निवास स्थान से निकलता है और शहर जाता है, वो खोते हैं, वो धीरे धीरे खो देते हैं वो शहर हैं कि जो लोगों को बनाते हैं, लेकर जाते हैं, चोरी, मारना और नष्ट करना। और ये शहर हैं कि जो लोगों को लेकर जाते हैं लालचों की ओर, भूख की ओर, कि कैसे अपनी कुटिलता को पूरा करें। तब वो लोग जाते हैं शहर में, न्यूयॉर्क, पेरिस, वो या लंदन जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं जहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, वहाँ यहाँ तक कि मुश्किल, यहाँ तक कि जूते, कपड़े, बड़ी बड़ी चीज़ें, और यहाँ तक कि फिर भी ऐसे लोग हैं कि जिनके उनके साथ कुछ नहीं होता उनके साथ, मगर वो उससे आकर्षण में आ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर लेते हैं। ये शहर बाइबल में आप देखते हो, पुराने दस्तावेज में वो दिखाएंगे आपको कि जो शहर में थे वो बुरे लोग थे। कि आप देख सकते हो अब्राहम, इसहाक और खुद याकूब, वो हमेशा वो कहाँ थे? अपने वहाँ तंबुओं के अंदर थे। वो नहीं जानना चाहते शहर के बारे में, मगर वो शहर में जाते थे, वो ख़त्म हो गए, खोते हुए शहर को, अपनी वैल्यूज़ को, अपने वैल्यू वहाँ खोते हुए वहाँ, और सीखते हुए वैल्यूज़ जो शहर की होती हैं उन लोगों के साथ जो खोते हैं। शहर वो बनाती हैं एक नरक का साधन, एक साधन है नरक का। आप पाते हो को वहाँ रेगिस्तान में आप इस प्रकार के लोग नहीं पाते, रेगिस्तान में नहीं, वो शहर में। और वहाँ मेरे दोस्त समझें कि उदाहरण को मरियम वो रही वहाँ प्रभु यीशु के चरणों में, ताकि वो शब्द सुन सके। ये दनियाल का उपवास लोगों के लिए, शहर से निकलने के लिए, शहर से निकलेंगे हम शहर को छोड़कर, हम शहर को पीठ दिखाकर और अपने तंबुओं में रहेंगे, कि घर चर्च, काम पर चर्च पर, इत्यादि। आप देखोगे डूबते हुए अपने आप को, आपकी ज़िंदगी
कुछ क्षणों के लिए कि वह पवित्र आत्मा जो आपको देती है, क्योंकि कोई भी किसी के पास दिलचस्पी नहीं है आपको बपतिस्मा देने में पवित्र आत्मा के साथ, जो खुद प्रभु यीशु हैं उनसे ज़्यादा। क्योंकि पवित्र आत्मा एक वादा था पिता का कि जो प्रभु यीशु जिसने भेजा था जो हम सब के लिए, अब केवल जो वो ही ग्रहण करते हैं, वे जो वास्तव में खोजते हैं, जिनके अंदर भूख है, प्यास है, जो वास्तव में है एक शादीशुदा जिंदगी, गठबंधन परमेश्वर के साथ, एक शादी परमेश्वर के साथ, जो नहीं चाहते स्पष्ट है वो रहें जैसे हैं, जो चाहते हैं हम यहाँ हैं एक अभियान को भेजते हुए, जो उनके लिए जो दिलचस्प हैं, जो नहीं है दिलचस्प ना करें। यदि आप पाप में जी रहे हो, आप लगते हो पाप को अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं ये हम रेडिकल है, तो इत्यादि जो आप सोचते हो, जो आपको लगता है वो मायने नहीं रखता। मगर हम यहाँ पर जाल फेंक रहे हैं, जो चाहते हैं आमीन, जो नहीं चाहते वो धैर्य रखें। जिनके पास विश्वास है त्याग करने का, उनके पास फल उस त्याग के ग्रहण करने का विश्वास है। जो उनके पास नहीं है विश्वास त्याग करने का, तो वो प्लान बोते रहिए और बाद में कंप्लेन ना करते हैं, हाँ कृपया करके परमेश्वर के प्रेम के कारण मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे पति के लिए, मेरे पत्नी पापा पापा पापा। कोई लाभ नहीं है। हर एक वो प्राप्त कर सकता है जो वो बोलता है। परमेश्वर ने हमें समझदारी दी है, समझदारी बुद्धिमानी, ताकि हम बेहतर चुनाव कर सकें। यदि हम चुनाव वो मायने नहीं रखते तो उनका हमारी चुनाव का उनका कोई दोष नहीं है उसमें। तो अपने दिमाग में रखें, सोचें, विश्वास समझदारी भरा, उसका कोई लेना देना नहीं है धर्म के साथ, धार्मिकता के साथ। समझदार विश्वास एक सुनिश्चितता है कि परमेश्वर वह करेंगे जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने कहा है। और जो विश्वास करते हैं, हाँ त्याग कीजिए, क्योंकि जानते हैं कि उसके अच्छे फल ग्रहण करेंगे। तो इन क्षणों से इस शनिवार आधी रात से हम दनियाल के उपवास को शुरू करेंगे। जो दिलचस्प हैं पवित्र आत्मा को प्राप्त करने में, वो जारी रहना चाहते हैं इस अपने तंबू में, एक जगह कि जहाँ पर लोग एक ही विश्वास में, एक ही वैल्यूज़ और एक ही परमेश्वर और एक ही चरित्र, परमेश्वर का चरित्र, कि लोग जो चाहते हैं अच्छे के हैं, जो अच्छे के हैं। दीना वह पुत्री थी लिया की, मगर वह बेचारी गिर गई लालच में कि चाहती थी देखना, जो चाहती थी देखना वह उस धरती की, उस देश की लड़कियों को, कि वह कि कैसे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, ये इस प्रकार की चीज़ें कि वो जो देश की लड़कियां हैं कैसी हैं, वह कि वो नई जानना चाहती थी, नई चीज़ें। और वो वहाँ पर ख़त्म हुई अपने ही शोषण को ग्रहण करते कि एक बहुत सारे लोगों की मृत्यु का कारण बनी। उसके कारण उसके शापित जो उसकी जिज्ञासा थी। तो यहाँ पर रहता है एक और अलर्ट, चेतावनी, कि जो परमेश्वर ने यहोशू को कहा, यहोशू कर कि जो मेरे सेवक मूसा ने कहा है, ना दाईं ओर भटक ना बाईं ओर, वहाँ सही रास्ते पर चल, कि ताकि तुम सफल हो और आपके रास्ते सफल हों, कुशल हों, समृद्ध, और आपके दुश्मन जो हों वो नष्ट हों, और आप जीत सकें और ग्रहण कर सकें अपने वादा किए प्रदेश को। पहले वादा किया गया प्रदेश एक था, एक नया यरूशलेम। वादा किया गया प्रदेश आज इज़राइल था। एक नया कनान, आज वादा किया गया प्रदेश मेरे लिए कि वह है जो स्वर्ग में है।
एक नया यरूशलेम, नया इज़राइल, नया यरूशलेम कि मेरे प्रभु वहाँ हमेशा के लिए राज्य करते हैं। यदि आप चाहते हो, अपने आप को बचा कर रखें इस विश्वास को और उम्मीद जीतें हमेशा। आपको चलने की ज़रूरत है सही रास्ते पर, विश्वास के, तर्क संगत विश्वास, समझदारी भरा विश्वास, असाधारण विश्वास जो पालन करता है परमेश्वर के शब्दों का बिना मायने रखे कि क्या कीमत पड़े। आप रहना चाहते खुश, तो पवित्र आत्मा की खुशी की आत्मा है जो पवित्र आत्मा है, आपको चलने की ज़रूरत है उस नियमों के अंदर, नियमों के अंदर, परमेश्वर के अनुशासन, ये परमेश्वर के राज्य का अनुशासन। जो चाहते हैं आमीन, जो नहीं चाहते धैर्य रखें। रहता है यहाँ क्राइटेरिया हर एक के लिए। तो इस शनिवार आधी रात से शुरू करेंगे दनियाल के उपवास को, और एक उपवास कि जो लोग करते हैं जानकारी से, एंटरटेनमेंट से करते हैं उपवास कि कुछ भी नहीं देखते, कि जो विश्वास के संबंधित नहीं होता कुछ ना देखें। उदाहरण के तौर पर मैं देखता हूँ उत्पत्ति, मैं उसे देखता रहूँगा। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति सहायता करती है हमें सोचने में सहायता करता है, हमें दिखाता है, लेकर जाता है उन दिनों में, वो अब्राहम, इसहाक, इज़राइल के दिनों में, और हमें बनाता है एक इस प्रकार बोलते हुए हमारी ज़िंदगी के लिए एक रास्ता। तो आप जो चाहते हैं ग्रहण करना पवित्र आत्मा को, आपको उनको देखने की ज़रूरत है कि कैसे भरें हम अपने आप को पवित्र आत्मा से, अपने आँखों की, शरीर की इस लालचों से दूर करके। आपको अगर चाहते हो पवित्र आत्मा को प्राप्त करना, खोजें परमेश्वर के शब्दों को, मेडिटेट करें, ताकि ये शब्द आपका दिमाग का हिस्सा बन सके, ताकि आपके पास दिमाग हो खुद परमेश्वर का आपके अंदर। ठीक है, तो हम अब यहीं पर रहते हैं। कल एक बार हम वहाँ पर इसी विषय पर बात करते हुए वापस लौटेंगे, इसके बारे में कि कैसे आपको करने की ज़रूरत है ताकि आप पवित्र आत्मा ग्रहण कर सकें, कि जो है दनियाल का उपवास। दनियाल का उपवास वास्तव में इसीलिए है कि जो लोग दिलचस्प हैं ग्रहण करने में पवित्र आत्मा को, तो या दोबारा पुनर्निर्माण या बचाए जाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हो, कल हम यहाँ पर मौजूद होंगे इसी समय में। परमेश्वर आपका भला करे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।